IIT जी नीट फाउंडेशन में लेवल 0 मैथमेटिक्स, ध्यान सभी का यहाँ होना चाहिए। मैथमेटिक्स में जो पहला है एक्सरसाइज वो आपका है नंबर सिस्टम। सबसे पहले हमें जानना है नंबर के बारे में। आपके क्लास के जो बुक्स हैं उसमें शुरुआत 1 डिजिट नंबर से है, फिर 2 डिजिट नंबर है, फिर 3 डिजिट है, 4 5 डिजिट, इस तरीके से नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ते हैं। चलिए अच्छे से हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। आखिर ये नंबर्स होते क्या हैं? नंबर एक्चुअली में किसी भी चीज़ के वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन है। मान लीजिए कि आपके पास 4 भैंसे हैं या 4 गायें हैं, 4 काउज हैं आपके पास, और 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नंबर नहीं होता। 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नंबर इस दुनिया में नहीं होता। तो हम क्या करते, 4 लाइन खींच देते, 4 गाय को बना देते फोटो। इससे पता चल जाता कि मेरे पास 4 गाय हैं। जिसके पास 1 गाय है वो 1 गाय का फोटो बनाता, जिसके पास गाय नहीं है गाय का फोटो नहीं बनाता। कुछ ना कुछ सिंबल देता है नहीं। सिंबल का मतलब होता है किसी चीज़ को बताने का तरीका। अगर मान लीजिए कि आपको कहीं जाना हो तो तीर का निशान लगा हुआ देखे होंगे रोड पे। ये तीर का निशान कोई चीज़ लैंग्वेज तो नहीं है, ये नंबर नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं, लेकिन उससे समझ में आ जाता है कि हमें इस तरफ जाना है। तो ये जो सिंबल है, सिंबल मतलब किसी चीज़ को बताने का एक तरीका। सिंबल का मीन्स क्या है? किसी चीज़ को बताने का एक तरीका। उस तरीके को अलग अलग ढंग से जब कॉपी के ऊपर में लिखा गया, प्रिंट किया गया, तब वो सिंबल्स वैल्यू में आ गए। जैसे कि मान लीजिए मैंने फ्लावर का सिंबल बनाया इस तरीके से, फ्लावर, ठीक है, लो भैया ये फ्लावर हो गया हमारा। इससे आपको पता चल गया कि गमला में फ्लावर लगा हुआ है। अब कितने फ्लावर्स हैं? 1 है। 2 बनाना होता तो 2 बना देते। अब किसी को फोटो तो हम बना नहीं पाते 20-25, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया कि नंबर्स को काउंट करने के लिए एक नए तरीके के सिंबल्स को डेवलप किया, और उसी सिंबल को हमने नंबर्स का नाम दिया। तो नंबर इज नथिंग बट इट्स अ सिंपली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज का जो वैल्यू है, किसी चीज का जो अमाउंट है, किसी चीज का जो मेजरमेंट है, किसी चीज का जो मात्रा है ना। कितना आपके पास है रोटियां आपके पास कितनी है? किसी के पास 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो क्या सब मिलके खाली रोटी गोल गोल ऐसे फोटो बनाएगा? नहीं। कितने नंबर्स हैं, कितने मतलब हाउ मेनी, वैल्यू क्या है आपकी रोटी का, तो अकाउंटेबिलिटी क्या है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ समथिंग यू हैव, दैट रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर्स। नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर एक तरीके का क्या है? सिंबल है। व्हाट इज नंबर? नंबर इज अ symbol. Number is a symbol that represent value of something. Number is a symbol that represent value of something. इसको अलग तरीके से मैंने लिख दिया है, नंबर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ समथिंग। आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, है ना। व्हाट इज नंबर? नंबर इज अ सिंबल। नंबर इज अ सिंबल। किस चीज के लिए सिंबल है भैया? तो ये किसी चीज के वैल्यू को बताने के लिए है। किसी के वैल्यू को बताने के लिए है, उसको प्रेजेंट करने के लिए है। तो नंबर इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड द नंबर। अब शुरुआत के जो 9 और 10 के आसपास जो डिस्कवरीज हुई किसकी? नंबर्स की। इसमें पहला जो था वो था 0, दूसरा क्या था? 1, तीसरा क्या था? 2, इसी तरीके से 3 4 5 6 7 8 9, इतने ही सेट से ये जो हमने लिखा है अभी
जीरो, सॉरी यहाँ पर है, ये जो सेट है, इस सेट से ही दुनिया के सारे नंबर लिखे जा सकते हैं। इस पूरे सेट से, सेट मतलब क्या, गुच्छा, सेट मीन्स ग्रुप। तो 0 से लेकर के कहां तक, 9 तक। इस सेट को हम लोग डिजिट कहेंगे। क्या कहेंगे, डिजिट। डिजिट इज अ ग्रुप, डिजिट इज अ ग्रुप ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। शुरुआत के 10 नंबरों का जो ग्रुप है उसे हम क्या कहेंगे, डिजिट। और एक चीज याद रखना, डिजिट किसी के सहायता से कभी नहीं बनता है, नंबर डिजिट के सहायता से बनता है। नंबर क्या होते हैं, अब बताओ 10 लिखना है, 10 10, बताओ 10 कैसे लिखेंगे, 1 को बोले भाई साहब आ जाओ, और 0 को बोले भाई साहब आप भी आ जाओ। 19 4 लिखना है, 94, 9 को बोले आ जाओ, 4 को बोले आ जाओ। इसका मतलब हो गया कि जितने भी दुनिया में नंबर्स लिखे जाते हैं वो सारे के सारे कितने से लिखे जाते हैं, 10 डिजिट का जो ग्रुप है। कितने डिजिट का ग्रुप है, 10। 10 डिजिट के ग्रुप्स है, कौन कौन, 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9। फैन ऑफ कर देना जरा। So there are 10 digits, there are 10 digits including 0। 0 को भी हम डिजिट में लेंगे, ठीक है ना। ये जो 10 का जो ग्रुप है ये धमाल मचा दिया है। इस 10 ने मिलकर दुनिया के हर एक नंबर को लिखने का तरीका ढूंढ लिया। और 0 की जो डिस्कवरी हुई थी वो इंडिया में हमारे ऋग्वेद हो, यजुर्वेद, वेदों जो हैं, वेद जो शास्त्र हैं उसमें पहले से ही लिखा हुआ था। बाद में आर्यभट्ट ने उसको ढूंढ के निकाला या फिर प्रेजेंट किया। पहले 0 को पुरानी किताबों में बिंदी लगा करके लिखा जाता था, डॉट, इस तरीके से, बस डॉट दे दिया उसको, बस शून्य के नाम से हम लोग जानते थे। किसके नाम से, शून्य। और बाद में आर्यभट्ट ने उस शून्य को इस तरीके से कर दिया। मतलब कि शून्य क्यों लिखा जाता है इस तरीके से, जहां से चले हो वहीं आकर के मिल जाओ, जहां से चले हो वहीं से आके मिल जाओ, इसी को हम शून्य कहते हैं। जहां से चलना वहीं पे आके मिल जाना, इसको हम क्या बोलेंगे, शून्य, 0। सीधा बैठ जाओ भाई। तो हमने देखा कि डिजिट्स क्या हैं, जो ग्रुप है पहले 10 नंबर्स का, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिजिट्स कहेंगे। याद रहेगा इस चीज को। डिजिट की सहायता से हम नंबर्स को बनाते हैं। नंबर्स किसके हेल्प से लिखे जाते हैं, डिजिट्स। और कितने डिजिट्स हैं, 10। याद रहेगा। 0 को ऑलवेज हम लोग डिजिट में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं 1 डिजिट नंबर लेवल 0 में हमें पढ़ना है। इसके बाद हमें इसी लेवल में 2 डिजिट नंबर्स को भी पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि 1 डिजिट नंबर्स कितने होंगे। तो 1 डिजिट नंबर तो 0 से लेकर के 9 तक ही होंगे, 0 से लेकर के 9 तक होंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक, तो इसके सबसे छोटे जो डिजिट होंगे उसको हम 0 नहीं कहेंगे। The smallest digit number is 1। स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर किसको कहते हैं। अब आप पूछेंगे सर आपने तो 0 लिखा, सबसे छोटा तो 0 होना चाहिए था, लेकिन हम 0 को स्मॉलेस्ट डिजिट के कैटेगरी में नहीं डालते हैं क्योंकि ये कोई वैल्यू को नहीं होल्ड करके रखता है। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको हम क्या बोलेंगे, 1। स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ 1 डिजिट नंबर 1। और जो लार्जेस्ट होगा, जो ग्रेटेस्ट होगा, वो कौन सा होगा, 9। जो ग्रेटेस्ट होगा 1 डिजिट नंबर वो कौन होगा, 9। इसी तरीके से अब हमें जानना है कि इवन नंबर किसको कहते हैं। कौन सा नंबर, इवन नंबर। और ऑड नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से भाग लग जाए। एक ऐसा ग्रुप नंबर्स का जिसे हम 2 से डिवाइड कर सके आसानी से, उसे हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर्स। कौन सा नंबर, इवन। तो इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 2 4 6 8
चीज आज आपको याद रखना है, 2 का टेबल जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो कहां से स्टार्ट करेंगे? 2 1 जा से लिखते हैं ना, नहीं, 2 0 जा 0। तो 2 किसको कट कर सकता है? 0 को भी कट कर सकता है। 2 किसको काट सकता है? 0 क्या 2 को ही केवल कटेगा, कट करेगा? 4 को ही कट करेगा? 6 को ही, 8 को ही, 10 को ही, 12 को ही? नहीं, 2 0 को भी कट कर सकता है। कहाँ दिमाग तेरा? कहाँ दिमाग है? पढ़ाई में दिमाग क्यों नहीं है? पढ़ा रहा हूं तो क्या कर रहा है तुम? तो ये जो 2 है, 2 सबसे छोटा कौन सा नंबर है जिसे कट कर सकता है? 0। हमेशा याद रखना कि 2 सबसे पहले किसको कट करेगा? 0। उसके बाद 2 को कट करेगा। तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसको 2 डिवाइड कर दे। आंसर क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट डिजिट 1 डिजिट का हो या फिर दुनिया का सबसे छोटा नंबर जो कि पहला इवन नंबर हो, 0। 0 सबसे दुनिया का सबसे छोटा इवन नंबर है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर। बात समझ में आ गई? तो इवन नंबर के बारे में समझ गए। अब देखो 0 इज द फर्स्ट पॉजिटिव, और 0 पॉजिटिव होता है, बाद में आगे जाके पढ़ेंगे, पॉजिटिव इवन नंबर दैट कैन डिवाइडेड बाय द 2। और 2 से डिवीजन इसलिए होता है क्योंकि टेबल हमारा शुरुआत 2 1 जा से नहीं, 2 0 जा से होता है। बात समझ में आ गई? लेकिन क्या 2 के नंबर में 1 आएगा? 2 के टेबल में तो 1 को तो काट नहीं सकता है। 3 को कट कर सकता है क्या? तो सबसे, तो अब हमें समझना है कि ऑड नंबर क्या है, जो 2 से न कटे, जो 2 से न कटे उसे हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर। उसे क्या कहेंगे? ऑड नंबर। क्या बोलेंगे? ऑड, ऑड, ऑड नंबर, ऑड, ऑड नहीं, ऑड, ऑड नंबर, ODD, ऑड नंबर। तो ये जो ऑड नंबर्स हैं ये वैसे नंबर के ग्रुप हैं जिसे 2 डिवाइड नहीं कर सकता है। तो जो सबसे छोटा, दुनिया का जो सबसे छोटा ऑड नंबर होगा वो कौन होगा? 1। बात समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट बड़ा दिमाग में अच्छे से क्लियर है? दुनिया का सबसे छोटा इवन नंबर कौन होगा? कोई कह देगा 2, नहीं रे गधा है एक नंबर का, तुम 2 कैसे बोल दिया? किसको सबसे छोटा नंबर कौन है? 2 काट सकता है 0 को, 2 कट कर सकता है 0 को, इसीलिए 0 को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव इवन नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर। क्या ऑड और इवन अच्छे से समझ में आया? जितना मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपको पढ़ाया उसी के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ठीक है? एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द सम? सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना। सम का मीन्स क्या होता है? जोड़ना, ऐड करना। व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर? तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है भैया? और ग्रेटेस्ट कौन सा है? दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? तो आंसर क्या आने वाला है? बात समझ में आ गया? What is the sum of smallest and greatest 1 digit number? अच्छे से समझ में आया? गुड। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है? 1। 0 नहीं है, 0 नहीं है। और जब बारी आएगी इवन नंबर की स्मॉलेस्ट की तब वो 0 हो जाएगा, ठीक है? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस मतलब होता है अंतर, मतलब कि घटाव, सबट्रैक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर? तो 1 डिजिट नंबर का सबसे बड़ा कौन है? 9। और सबसे छोटा कौन है? 1। दोनों को डिफरेंस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? 8। तो आंसर में क्या टिक मारेंगे? 8। बात अच्छे से समझ में आई? क्वेश्चन मजेदार है? अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 1 डिजिट नंबर्स वी हैव? कितने नंबर हैं 1 डिजिट वाले? 1 डिजिट वाले कितने नंबर हैं? 9। 1 डिजिट वाले कितने हैं? कितने हैं? 10। काउंट करो, 1 2 3, इधर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बात समझ में आया? तो 10 हमारे 1 डिजिट नंबर्स हैं। गॉट?
10 का आंसर यहाँ मारना। द स्मॉलेस्ट इवन 1 डिजिट नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर कौन है? 0 वाह रे वाह, अभी तुम जो 2 मारने वाला था, जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा वो क्या मारेगा? 2, लेकिन आंसर क्या होना चाहिए? 0। ये कई बार एग्जाम में आ रखा है, बड़े बड़े बच्चों के एग्जाम में, छोटे बच्चों के एग्जाम में, रेलवे तेलवे ये सब जो होता है एग्जाम उसमें आ रखा है। बात समझ में आ गई? स्मॉलेस्ट इवन नंबर में क्या है, हम लोग टिक मारेंगे? 2 कभी नहीं मारना। अगला क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट ऑड 1 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 1 ऑड में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, 2 से डिवाइड नहीं हुआ। तो कोई कहेगा 0 2 से डिवाइड होता है, गधा कहीं का, 0 तो 2 से डिवाइड होता है। कैसे? टेबल तो लिखो 2 का, 2 1 जा 2, नहीं नहीं नहीं, यहाँ से शुरू ही नहीं होता है। टेबल कहाँ से शुरू होता है? हर एक 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब ऐसे चलता है टेबल। तो 0 को डिवाइड कर दिया ना 2। चलिए आगे देखते हैं। द स्मॉलेस्ट ऑड डिजिट नंबर क्या होगा यहाँ पे? 1। हाउ मेनी 1 डिजिट इवन नंबर्स, इवन नंबर कितने हैं काउंट करके देख लें। इवन नंबर कौन होता है? पहला 0 2 4 0 2 4 6 8 कितने हुए? 1 2 3 4 5 वाह रे वाह। अब 10 में से 5 बच गया तो 5 इवन होगा, अब 5 ऑड होगा। बात समझ में आया? 1 1 3 5, इसको कम करो, 1 2 3 4 5 तो हाउ मेनी 1 डिजिट इवन नंबर्स? 5। समझ में आ गया?